मुस्लिमों के समर्थन में आए बसपा नेता, कहा मुस्लिम मतलब नहीं होता पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रियों के रास्ते में, खासतौर पर मुजफ्फरनगर के तमाम इलाके में जैसे जैसे जो दुकानें पड़ती है, उन तमाम दुकानों पर, रेस्टोरेंट, ढाबे और होटलों पर उनके मालिकों के नामों की प्लेट लगना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फरमान के बाद पूरे देश में ये मुद्दा छिड़ा। सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया पर इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये मानना था कि कांवड़ यात्रियों के माध्यम से उन्हीं दुकानों से कहने की चीजें खरीदी जाए और एक आर्थिक भेदभाव का मसला पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में इसका विरोध लगातार जताया गया और ऐसे में ये भी खास तौर पर देखा गया कि जिन दुकानों के माध्यम से एक लंबे समय से जो भाईचारा बनाने की कहने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें दुकानों पर उनके मालिकों के नाम को लिखकर कहने कई आर्थिक एक भेदभाव करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए खास तौर पर देखने को मिल रही थी। अब बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बहन मायावती ने भी इस मसले पर अपनी तमाम प्रतिक्रिया जारी की थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने भी अपनी बड़ी ही गंभीर और तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का पूरा मनमानी, जातिवादी और सांप्रदायिक माहौल को भड़काने वाला जो निर्णय हमेशा से ही देखा जाता है, जो मामला हर बार कहने के देखने को मिलता है, वो पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो चुका है। आखिर जसवीर सिंह गढ़ी इनके माध्यम से क्या कुछ कहा गया है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। आप तस्वीर देख पा रहे हैं पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी की, और इन्होंने इस मसले पर सबसे पहले ये कहा है कि मुस्लिम मतलब पाकिस्तान नहीं होता। मुस्लिम मतलब पाकिस्तान समझने वाले लोग भारत के गद्दार है। यहाँ पर जसवीर सिंह गढ़ी इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग इस मानसिकता को लेकर सोचते हैं या फिर कहने की इस बात को बार बार दर्शाने का काम करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम मतलब पाकिस्तान, क्योंकि देश के तमाम मुसलमानों को लेकर कहने कई तमाम मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले लोग हमेशा से ये बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि मुसलमान जो भारत छोड़ो या फिर आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे लोगों को जसवीर सिंह गढ़ी इनका ये साफ तौर पर दावा है और उनका ये कहना है कि मुस्लिम मतलब पाकिस्तान नहीं होता। मुस्लिम मतलब पाकिस्तान समझने वाले जो लोग हैं वो भारत के गद्दार है। आगे जसवीर सिंह गढ़ी इनका एक बड़ा बयान है, काफी कुछ कहा गया है, वो तमाम चीजें आपके साथ एक के बाद एक रखूंगा। जसवीर सिंह गढ़ी इन्होंने सबसे पहले कहा है कि हम तो वो लोग हैं जो मुसलमानों के दुकान से सामान खरीदना जारी रखेंगे, और क्योंकि बचपन से हम खरीदते आए हैं, जो कोई मुसलमानों के सामान को न खरीदने की सलाह देता है उनसे तुरंत ये सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछा गया है जसवीर सिंह गढ़ी इनके माध्यम से, और जो कुछ सवाल पूछे गए हैं वो तमाम सवाल आपके साथ मैं साझा करूंगा, जिसके कारण जो है आपको तमाम चीजें इस तरीके से समझ में आ जाएगी कि आखिर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब जब भी चुनाव नजदीक आता है वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, सांप्रदायिक माहौल को भड़काने की पूरी कोशिश करती है। लोकसभा चुनाव में खासतौर पर वही देखा गया, और आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। उस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, इन तमाम प्रदेशों में भी यही कोशिश करने की कहने की मंशा साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। ऐसे में सबसे पहला सवाल जसवीर सिंह गढ़ी इनका ये कहना है कि क्या आप तेल गैस खरीदते हैं? अगर तेल गैस आप खरीदते हैं तो आपको ये खरीदना बंद कर देना होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें मुस्लिम देशों से आती है। अगला सवाल जसवीर सिंह गढ़ी इनका ये है, क्या आप ये पाम ऑयल जो है
क्या इसके बिना जिंदगी चला सकते हैं? क्योंकि ये भी इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों से आता है। और इसके साथ साथ आगे ये सवाल किया गया है कि किचन में आप क्या हींग इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं? क्योंकि हींग जो है, जो लगभग तकरीबन 100% जो आयात है, वो भी मुस्लिम देशों से ही आता है। यहाँ जसवीर सिंह नहीं रुकते, उनका आगे ये भी कहना है, खजूर हो, ड्राई फ्रूट्स हो या अनगिनत तमाम खान पान वाली चीजें हो, ये तमाम चीजें भी मुस्लिम देशों से ही आती है। क्या इनको खरीदना भी आप बंद कर देंगे? इस तरीके से जो सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने की कोशिश देश में की जाती है, ये तमाम जो अहमियत रखने वाली चीजें हैं, ये चीजें मुस्लिम देशों से आयात की जाती है। क्या इन्हें खरीदना क्या हम बंद कर सकते हैं? आप समझिए कि देखिए, जो कोई मुस्लिम नाम लेकर हिंदुओं को डराता है या फिर उन तमाम चीजों को भड़काने की कोशिश करता है, ये जरूरी जो बातें हैं, ये मुस्लिम का मतलब पाकिस्तान कभी भी नहीं होता। क्योंकि दुनिया में तकरीबन 190 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 23 करोड़ फीसदी अपने पास रखता है। 23 करोड़ जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर में मुस्लिम समाज की है। और बाकी की 190 करोड़ जो आबादी इस देश के अंदर में, दुनिया में बाकी जो है, वो बाकी देशों के अंदर में पाई जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर भारत के अंदर में रहने वाले मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और के नामों पर कहने के पाकिस्तान को जो जिक्र करते हैं, उनसे ये तमाम सवाल आपको सबसे पहले पूछना होगा। इंडोनेशिया और अगर बात करेंगे मलेशिया की, तो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों देशों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम जनसंख्या रहती है। इंडोनेशिया का जो प्रतीक है वो गरुड़ है। इंडोनेशिया के जो सरकारी नोटों पर जो है वो कहने की भगवान गणेश की तस्वीर दिखाई देती है। मतलब कि तमाम ऐसे प्रतीक है जो अपने आप में साबित करते हैं कि मुस्लिम देश जो है, उसके बावजूद भी जो हिंदू समाज से आने वाले जो लोग हैं, इनकी प्रतीकों को इस्तेमाल करने का काम किया जाता है, इनको अहमियत देने के काम होता है। लेकिन भारत जो है, जहाँ पर जाति जाति में और जिस तरीके से बड़े तमाम धर्मों में जो धर्मनिरपेक्ष देश जिसे कहा जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के अंदर में है, उसके बावजूद भी इस तरीके की सोच रखने वाले जो लोग हैं, जो कहने के हिंदू मुस्लिम का बंटवारा और ऐसी सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने की हमेशा से जो मंशा हमने मन मस्तिष्क में बसाए हुए रखते हैं, क्या ये लोग इस बात का जवाब दे पाएंगे कि भारत को छोड़कर तमाम ऐसे जो देश है, जो कहने कई मुस्लिम राष्ट्र अपने आप को कहते हैं, बड़ी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर रहने वाले हिंदू समाज के साथ वो कहने का बदसलूकी नहीं करते, उनको भी उतनी प्राथमिकता और अहमियत देने की काम किया जाता है। इंडोनेशिया में तमाम बौद्ध स्थल भी पाए जाते, इसके साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भी अपना एक बड़ा किस्सा कहने के साझा करते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि वो भारत को छोड़कर किसी और देश में आए हुए हैं। तो ये भी कहने की एक देश की अपनी अपनी सुंदरता है कि कोई किस मंशा से अपने धर्म को तमाम लोगों को अपनी अहमियत देता है, किसी वो नागरिकता के तौर पर देखता है और किसी सिर्फ अपने धार्मिक ही चश्मे से देखने का काम करता है। मतलब ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर चंद कुछ तबके के ऐसे लोग हैं जो कहने की इस मानसिकता के नजरिए से कहने की देखने का काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से ही हिंदू और मुस्लिम को देखने का काम करते हैं, जिनके पास इंसानियत का चश्मा नहीं है, जो भाईचारा में विश्वास नहीं रखते, जो बंटवारे में हमेशा सही कहने कहीं अपनी आस्था विश्वास बनाए हुए हैं, जो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर में हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी अमन चैन की जिंदगी जिए। वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक माहौल, दंगे और ये तमाम चीजें बरकरार रहे, जिसके कारण एक देश के अंदर में शांति अमन का जो वातावरण है, जो परिसर है, वो बरकरार नहीं रह पाए। और यही मंशा कहने खास तौर पर देखने को मिल रही है। और शायद इसी मंशा के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए मुजफ्फरनगर के तमाम इलाकों में एक ऐसा फरमान जारी किया गया कि कावड़ यात्री जिस जिस रास्ते से निकलेंगे, उन तमाम रास्तों पर जो भी दुकानें होगी, वो अपने नेम प्लेट के साथ ही अपने सामान को बेच पाएगी। तो इस फरमान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। इस पर भी अब
जो कोर्ट है इसने अपना बयान दे दिया गया है। अब इसके ऊपर में भी लगातार जवाब मांगा जा रहा है। इस मसले पर जिस तरीके से जसवीर सिंगड़ी ने बहुत ही बारीकी और गंभीरता से अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, बहुजन समाज पार्टी के नेता और पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंगड़ी इनके माध्यम से किए गए तमाम इस पर्दाफाश वाले बयान को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।